अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद आफ्ताब बशीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, साइप्रस के फ़ायदों की बात करते हुए हम जो है वो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनका बजट कम है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के फ़ायदे जहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ उसका बजट भी ज़्यादा है। दूसरा, जिनका ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएस से रिफ्यूज़ल आ गया है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। या फिर ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि जिनका ईयर गैप काफ़ी ज़्यादा है, स्टडी का गैप ज़्यादा है। तो अब यहाँ मैं इसको बेस्ट ऑप्शन क्यों कह रहा हूँ, उन चीज़ों को गिनते हुए जो है वो चलते हैं। सबसे पहले ये है कि मिसॉइस कॉलेज की बात करें अगर, जिस कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा हूँ, या बहुत सारे हाफिज़ाबाद के, पाकिस्तान के फैसलाबाद से, लाहौर से स्टूडेंट हैं, गुजरात से स्टूडेंट हैं बड़े सारे। तो उसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री है। तो इसमें पहले 6 माह के बाद कॉलेज जो है वो खुद ही हमारे इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट करवा के हमें जो है वो इंटर्नशिप पे जॉब लगवा देगा। अब उस जॉब के फ़ायदे ये होंगे, या तो एम्प्लॉयर जो है वो सारी ज़िम्मेदारी ले लेगा, हमारी फ़ी जो है हर साल की वो पे करेगा। दूसरा, हमें अकोमोडेशन देगा। तीसरा, हमें खाना देगा, 2 टाइम का मील देगा, ठीक है। उसके अलावा हमारी इंश्योरेंस जो है वो सारा कुछ उसके ज़िम्मे हो जाएगी, सब कुछ वो ले लेगा अपने ज़िम्मे। उसके बाद जो हमारी सैलरी में से बचेगा वो हमें बतौर पॉकेट मनी वो बाकी हमें मिल जाया करेगा। दूसरी ऑप्शन वो ये देगा कि जो भी सैलरी डिसाइड होगी, जो कि 1100 से 1500 के बीच में होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी कैपेबिलिटी पे, हमारी नॉलेज पे, हमारे एक्सपीरियंस पे। तो वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो 1100 से आप 1500 के बीच का एक आइडिया रखें, उसमें से ये सारा कुछ वो या तो कंडक्ट कर लेगा इसी में से, या फिर वो या तो उसी में से डिडक्ट कर लेगा आपकी सैलरी में से, जो भी सैलरी डिसाइड होगी उसमें से आपके ये सारे एक्सपेंस निकाल के बाकी आपको पॉकेट मनी के तौर पे हर माह के एंड पे दे देगा। या फिर दूसरी ऑप्शन ये होगी कि वो आपको सारी सैलरी देगा, उसमें से आप खुद ही जो है वो मैनेज करेंगे। हमारा मैक्सिमम 250 से 300 सारा अकोमोडेशन का और खाने पीने का निकल जाएगा। उसमें हम जो है पहले 6 माह तो हमें मतलब जैसे ही हमें जॉब मिलेगी उसके बाद जो 6 माह हैं उनमें तो हमें फ़ी देने की, ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले पूरे 1 साल की दी हुई है। उसके बाद अगले साल से हमने सेकंड ईयर से फ़ी जो देनी है उसको हमने खुद से मैनेज कर लेना है कि हम इसमें से फ़ी जो है वो पर मंथ पे करेंगे, आफ्टर 6 मंथ पे करेंगे। वो जो भी सीन होगा तो वो इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं, वो जिस तरह भी बंदे को कन्वीनियंट हो बंदा मैनेज कर सकता है। तो बाद में ये कर रहा था कि या तो सारी ज़िम्मेदारी वो ले लेगा आपका एम्प्लॉयर, और बाकी जो बचेगा वो आपको पर मंथ पे कर देगा, या फिर आपको सारी सैलरी देगा और उसमें से आपने खुद जो है वो सारे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें से मैनेज करेंगे, ठीक है। और इसमें मज़े की बात ये है कि वो सिर्फ 5 घंटे आपने जाना है। जब सीज़न होगा 6 दिन हमने जाना है। सीज़न होता है जून से लेकर अक्टूबर तक, गर्मियों का सीज़न होता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो अ, उन दिनों में हमें 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन काम करना होता है, ठीक है जी। और जो आउट सीज़न होगा इसके अलावा जो नवंबर से लेकर मई तक का जो दौरानिया है उसमें सिर्फ हमने 5 दिन जॉब के लिए जाना होता है, और 5-5 घंटे। इसके बाद हमें जो है वो ये भी मौका मिल जाता है कि हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, हम डिलीवरी कर सकते हैं, हम जो है वो जो है टैक्सी चला सकते हैं, हम जो है इसके अलावा किसी रेस्टोरेंट पे कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। बाकी ये वाले क्वेश्चंस जो हैं कि डिलीवरी हम बंदा कब कर सकता है, टैक्सी बंदा चला सकता है या नहीं चला सकता, ये सारी चीज़ें जो हैं एक अलग टॉपिक है। इस पे अलहदा से जो है वो आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो मिसॉइस कॉलेज के ये फ़ायदे हो गए, ठीक है जी। तो अब ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद मिसॉइस कॉलेज का हर साल में एक टूर 1 माह का किसी यूरोपियन कंट्री में जाएगा। पोलैंड जाएगा, पुर्तगाल जा सकता है, स्विट्ज़रलैंड जा सकता है, फ्रांस जा सकता है। अभी जो हमारे सीनियर थे उनका अभी जो है वो बस अगले कुछ दिनों में उनका जा रहा है पोलैंड में। हमारा इंशाल्लाह तकरीबन अक्टूबर नवंबर में हमारे 6 माह हो जाएंगे, तो उसके बाद से फिर हमारा जो है वो हमारा इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड का प्लान बन रहा है। हमें प्रेसिडेंट साहब ने बताया था, कॉलेज के प्रेसिडेंट साहब ने। तो मतलब हर साल में 1 माह का टूर होगा। अब वो टूर जो है वो किस तरह हमें फ़ायदा देगा, एक तो इंटरनेशनली हम विज़िट करेंगे, होटलिंग जो होटल्स हैं
उनके किस तरह के सिस्टम हैं, वो हमें वहाँ पे हमारे क्लासेस भी होंगी, हमारे सेशंस होंगे, और उसमें भी हमारी अकोमोडेशन, हमारा खाना सब उनके ज़िम्मे होगा, और हमें उसके साथ जो है वो इसके अलावा जो होगा हमारी पॉकेट मनी, वो भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा कुछ कॉलेज के ज़िम्मे, ठीक है जी। अच्छा। तो मिसॉइस कॉलेज जो है वो हमें इंटर्नशिप लेके देगा, हमारी मतलब जॉब करवाएगा, उसमें हमारे सारे एक्सपेंस मैनेज हो जाएंगे, उसके बाद हमें हमारी सेविंग भी हो जाएगी हर माह। उसके अलावा हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जो कि हमारी वो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। तीसरा जो है हमें एक साल में एक माह का हमें टूर किसी कंट्री में करवाएगा। तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद इसका साइप्रस में होटल मैनेजमेंट, कैसीनो मैनेजमेंट, रिजॉर्ट मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ हैं, जो इसकी डिग्रीज़ हैं, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि ये एक टूरिस्ट कंट्री है, ये एक आइलैंड है, इसके तकरीबन हर शहर के साइड पे जो है वो बीच है, तो लोग टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इस डिग्री की बड़ी वैल्यू है। अब इसके नुकसान की तरफ आएँ तो नुकसान देखें, सबसे पहले जो है ना, आपको जो लोग व्लॉगर्स जो हैं, आपको सोशल मीडिया पे जो लोग मिल रहे हैं कि यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ ये है वो है, उन लोगों के लिए हालात ख़राब हैं जो इलीगल हैं। वो जो तुर्क साइप्रस से यहाँ डंकी लगा के बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं उनके लिए, जो यहाँ पे असाइलम हैं, सीकिंग बंदे हैं, उनके लिए। तो जो बंदा इलीगल है वो कहीं पे भी है, उसके लिए तो परेशानी है। तो अगर आप लोग लीगल हैं, स्टूडेंट जो है उसकी अच्छी खासी वर्थ है यहाँ पे, उसका उसे कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो जो लीगल है उसको तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, वो अपना काम करे, सब कुछ करे। तो अर्निंग जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट बड़ी बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है। बाकी ये बात ज़रूर है कि सीज़न में अर्निंग की जो रेशो है वो ज़्यादा होती है, और आउट सीज़न में ज़रा कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन ये है कि हम जिस फील्ड में हैं, हमें तो पूरे साल के लिए इंटर्नशिप जब मिल गई वो तो हमारी पक्की होगी। उसके बाद जो एडिशनल हमारी जो होंगी पार्ट टाइम जॉब्स, उसमें अप एंड डाउन जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है, उससे आपने नहीं घबराना। अब यहाँ नुकसान की जो हमने बातें छिड़ी हुई हैं उसमें ये है कि पहले 6 माह थोड़ा हमें ये नुकसान होता है स्टूडेंट्स को कि हमें लीगली एशियन स्टूडेंट्स को वर्क अलाउ नहीं है। तो उसमें ये नुकसान होता है कि हमें काम मिल तो जाता है लेकिन उसमें वेजेस कम होती हैं। मतलब उस बंदे को पता है, एम्प्लॉयर को पता है कि हम लीगल नहीं है, हमें अभी काम अलाउ नहीं है, तो वो अपना फ़ायदा देखता है, वो हमें कम वेजेस में, मतलब अगर एवरेज 7-8 तक चल रहे हैं पर आवर, तो वो हमें 3-4-5 इस रेंज में जो है वो काम देगा। लेकिन ये है कि वो उसमें भी हमारा अच्छा मैनेज हो जाता है, हम उसमें भी सेविंग कर सकते हैं शुरू पहले वाले 6 माह में। बाकी अगले 6 माह, मतलब 6 माह के दौरानिए के बाद जो बाकी सारे मामलात हैं वो तो हम अच्छे से, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। अब साइप्रस का ऑप्शन उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो कि कम, जिनका बजट है, तो कम बजट उन्हीं का होता है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में से हैं। तो वो बंदा जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट अच्छे से यहाँ पे रह के कर सकता है। तो उसके अलावा ये है कि साइप्रस पीआर नहीं देता, ये भी नुकसान है। तो अक्सर बंदे पूछ रहे हैं कि भाई पीआर हमें, हम कौन सा काम करें, कितनी देर रहें, हम क्या करेंगे तो पीआर मिलेगी। तो पीआर ऐसे समझ लो कि भाई यहाँ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप किसी से सिप्रॉड लड़की से यहाँ पे शादी कर लेते हो तो वो कोई ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी वो बड़े सारे इनकी जो हैं वो डिमांड्स हैं और बड़े सारे वो मसाइल हैं। तो वो तकरीबन आप यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहीं मिलती, ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ से आगे मूव करवाने वाला, मतलब काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे हैं कि यहाँ से आप ने आगे मूव करना हो तो यहाँ पे मूव कर सकते हैं। लीगली हम एक साल बाद मूव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा, मिसॉइस कॉलेज भी नहीं चाहेगा, कोई भी कॉलेज जो है वो नहीं चाहेगा। क्यों? मतलब आप आए हो 4 साल की डिग्री में, एक साल आप यहाँ पे रुके हो, अगले 3 साल की उनको फीस नहीं मिलेगी तो आप आगे चले जाओगे, तो वो नहीं चाहेंगे। लेकिन आप कॉलेज के अलावा यहाँ के किसी कंसल्टेंट से, इंटरनेशनल किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो आप अपना केस करवा सकते हैं। लेकिन आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस हिसाब से उस कंट्री की फ़ी पे करना, उसकी डिमांड्स, उसकी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो सारा प्रोसीजर किया जा सकता है। लेकिन कॉलेज आपको अलाउ नहीं करेगा, सीधी सी बात ये है। दूसरा जो लीगली मूव करने का तरीका है वो ये है कि 4 साल की डिग्री यहाँ पे पूरी की जाए। अथेंटिक जो आपको मैं जो है वो ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, 4 साल की डिग्री यहाँ पे पूरी की जाए होटल मैनेजमेंट की। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आप स्विट्ज़रलैंड मूव करोगे तो वहाँ पे भी होटल का, टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो वहाँ पे
जाने के लिए हमने सिर्फ 6 माह की वहाँ की फ़ी देनी है। ये डिग्री हमने जो यहाँ पे की हुई है उस बेस पे हमारा एडमिशन होगा। वहाँ पे 6 माह पढ़ने के बाद हमें वहाँ की डिग्री मिल जाएगी, स्विट्ज़रलैंड की। तो वो जो डिग्री मिलेगी वो इंटरनेशनली वो डिग्री हम अभी हमारे हाथ में नहीं आई होगी, उससे पहले हमें जॉब ऑफ़र्स जो हैं वो इंटरनेशनली मिलेंगी। पूरे यूरोप की शेंजन कंट्री जितने भी हैं, सब में हम कहीं पे भी जाके इंटरनेशनली जॉब कर सकते हैं। तो ये डिग्री पूरी करने के बाद की बात है, ठीक है? आप यहाँ पे डिग्री पूरी करोगे, उसके बाद दूसरा यहाँ के वर्क परमिट की बात करें, तो वर्क परमिट जो है वो 4 साल, जब हमने यहाँ डिग्री पूरी करनी है, उस 4 साल के बाद हमारे पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो कि हमारे वर्क परमिट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एम्प्लॉयर जो है वो खुद, हम एक एम्प्लॉयर के साथ, एक होटल के साथ काम कर रहे हैं, एक कैसीनो के साथ काम कर रहे हैं, एक रिज़ॉर्ट के साथ 3.5 साल से काम कर रहे हैं, तो वो बंदा खुद ये चाहेगा कि किसी नए बंदे को हायर करने के बजाय आपको वर्क परमिट जो है वो अलाउ करे। तो वो इजीली मिल जाता है, 3-4 साल का वर्क परमिट इसके बाद मिल जाता है, ठीक है? तो बाकी कुछ जो बातें रह जाएंगी, आप नीचे कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन करें, तो आपके कमेंट का जो है प्रॉपर जवाब दिया जाएगा एक वीडियो बना के। तो आपको ऐसे ही सारी बातें क्लियर की जाएंगी। तो मिसॉइस कॉलेज जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं। एक वो कॉलेज होता है जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे एंट्री करवाएगा, आपको सिर्फ उसको फ़ीस से मतलब है, क्लासेस वगैरह कुछ नहीं है, बस नाम की डिग्री आपको एंड पे मिलेगी। लेकिन मिसॉइस कॉलेज उनमें से नहीं है। मिसॉइस कॉलेज में बाकायदा क्लासेस होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की स्टडी है, सारा कुछ आपको मुफीद होगा आपके लिए। तो इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं। तो द चॉइस इज़ योर्स। बाकी जितने भी आपके सवाल हैं आप कमेंट में पूछें, तो उसमें आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो जवाब मिलेंगे। रहें खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।